लखनऊ के अलीगंज में लगी आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि यह उस सिस्टम की नाकामी का जलता हुआ सबूत थी जो हर घटना के बाद एक जैसा रटा रटाया जवाब देता है। मुआवजे का ऐलान होगा, जांच के आदेश होंगे, दोषियों पर कार्रवाई की बात होगी, लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ फाइलों में दफन हो जाएगा। आग बुझ जाती है, लेकिन जिन परिवारों के सपने जलते हैं उनकी जिंदगी में धुआं हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। सवाल यह नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल यह है कि क्या इस आग को रोका जा सकता था। क्या प्रशासन ने पहले से चेतावनियों को नज़रअंदाज किया, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि क्या इस बार भी जिम्मेदार लोग बच जाएंगे। आज हम अलीगंज अग्निकांड को 3 बड़े सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या यह हादसा था या सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। जब भी कोई बड़ी आग लगती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तकनीकी खराबी हुई होगी या कोई अप्रत्याशित घटना। लेकिन क्या हर बार यही सच होता है। देश भर में हुए कई अग्निकांडों की जांच रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर मामलों में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी, अवैध निर्माण, खराब वायरिंग और प्रशासनिक लापरवाही जैसी वजहें सामने आती हैं। अगर किसी इमारत में फायर एग्जिट नहीं है, अगर अग्निशमन यंत्र सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं, अगर बिजली के तारों का जाल मौत का जाल बन चुका है, तो फिर इसे हादसा कहना कितना सही है। सवाल नंबर 2, हर हादसे के बाद मुआवजा क्यों, जवाबदेही क्यों नहीं। भारत में एक अजीब परंपरा बन चुकी है। कोई पुल गिर जाए, ट्रेन दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए या किसी की जान चली जाए, सबसे पहले मुआवजे का ऐलान होता है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन क्या किसी इंसान की ज़िंदगी की कीमत कुछ लाख रुपए हो सकती है। जिस परिवार का कमाने वाला सदस्य चला गया, जिस बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया, जिस महिला का पूरा घर राख हो गया, क्या उनके दर्द का इलाज सिर्फ मुआवजा है। असल ज़रूरत जवाबदेही की है, लेकिन दुर्भाग्य से जवाबदेही सबसे कमज़ोर कड़ी बन जाती है। जांच कमेटी बनती है, रिपोर्ट तैयार होती है, कुछ अधिकारियों का तबादला होता है और मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाता है। फिर कुछ महीनों बाद कोई नया हादसा होता है और वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। अलीगंज अग्निकांड के बाद भी अगर सिर्फ मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है, तो यह पीड़ितों के साथ न्याय कहाँ होगा। जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर चूक किसकी थी, किस अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, किस विभाग ने नियमों की अनदेखी की और उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। क्योंकि जब तक जिम्मेदार लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक अगला हादसा सिर्फ समय का इंतजार करेगा। सवाल नंबर 3, क्या हम हर हादसे के बाद सिर्फ दुख जताने के लिए बने हैं। यही सबसे दर्दनाक सवाल है। हादसा हर बार होता है, टीवी चैनलों पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, नेता घटनास्थल पर जाते हैं, फोटो सेशन होता है, बयान आते हैं और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी तबाह होती है, उनके लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता। उनके लिए हर दिन इस हादसे की याद आती रहती है। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है, एक पिता अपने परिवार के भविष्य की चिंता करता है, एक बच्चा अपने खोए हुए परिजनों को याद करता है, लेकिन सिस्टम आगे बढ़ जाता है। क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि हम हर हादसे को सिर्फ एक खबर की तरफ देखने लगे हैं। क्या हम सिर्फ शोक संदेश और मोमबत्ती जलाने तक सीमित हो गए हैं, या फिर हम यह मांग करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अलीगंज अग्निकांड सिर्फ लखनऊ का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश के लिए चेतावनी है।